अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर फाइन। आज बहुत प्यारा दिन है पाकिस्तान के लिए। आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। दिस इज़ आवर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इसके एक्सरसाइज नंबर 1.6 के 2 पार्ट्स हैं। इसको सॉल्व करने की 2 टाइप्स है, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और एक क्रैमर रूल है। आज हम सिर्फ इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। आज हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। अब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डीपली सॉल्व करना सीखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक इक्वेशन है, हमने इसकी आगे फर्दर जो लगानी है एक इक्वेशन ही लगानी है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमने इसी इक्वेशन के हिसाब से इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू हमने इसमें से क्या पुट करनी है, हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। इसके साथ जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू लगी है ना, बस हमने उनको लिखना है, एक्स वाई को साथ नहीं लिखना। इसे हमने इन क्लोज ब्रैकेट में लिखना है। और x की क्या वैल्यू, x और y। अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, आंसर हमारे पास दोबारा यही आएगा। अब इज इक्वल की तरफ ये वाली टर्म है ना, तो यानी b हमारा ये होगा 4 और 6। अब हमने ए भी हमारे पास है, बी भी हमारे पास है, एक्स की टर्म्स को हमने फाइंड करना है ना। इसमें हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई, इसलिए हमने इनको फाइंड करना है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो हम एक तरफ ले जाते हैं। एक्स इज इक्वल टू बी है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसका जो ऊपर पावर वैल्यू है वो 1 बनती है ना। अगर हम लेट्स सपोज इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो +1 है ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब हमने इसका क्या सॉल्व करना है, ए इन्वर्स और बी सॉल्व करना है। ए इन्वर्स तो हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है ना, तो आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके ए इन्वर्स को फाइंड करना है। अब ये हमने अपना क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया और उसमें ए की वैल्यू पिक की है, उसका एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं कि ये जो डायगोनल की वैल्यूज़ हैं इन्हें रिप्लेस कर देते हैं और इन दोनों के साइंस चेंज कर देते हैं, कर दिए। फिर ए डिटर्मिनेंट लेते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू का डिटर्मिनेंट लेना है, एडजॉइंट की वैल्यू का डिटर्मिनेंट नहीं लेना, ये बात याद रखनी है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सेंटर में नेगेटिव साइन लगाया एंड ये हमारे पास आंसर आया ए डिटर्मिनेंट का 10। अब हम कोई भी जो भी फॉर्मूले में हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमने उसको फाइंड करके देन हमने पुटिंग करनी होती है, फिर हमारा आंसर निकलता है। अब हमने इसमें एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो 10 है ये सारी मैट्रिक्स के 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो रहा है, इसलिए अब हम डिवाइड करके देखेंगे। 2/10 2/10 -3/10 2/10 और इसे हम इनक्लोज्ड ब्रैकेट में लिख देंगे। और अब ये कटिंग होती है, जब भी हमने इसे इस तरह डिवाइड करके लिखना और बाद में इसको सिंप्लीफाई करना है, कितना ये कट सके उसको काटना है। 1/5 और ये भी क्या हो गया 1/5, 2 1s are 2, 2 5s are 10 और ये नहीं कटता -3/10, ये भी कटता है 1/5। अब हमारा ये आंसर आया। अब हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना जो हमने फाइंड की थी, दिस वन इक्वेशन में पुट करना है। हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया और बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी, अब हमने बस इसमें पुटिंग करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये वो इक्वेशंस थी, हमने उनमें वैल्यूज़ पुटिंग करी। अब हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो रोज़ है इसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/5 × 4 प्लस 1/5 × 6 -3/10
मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। प्लस 6/5, 3 4 ज़ा 12 माइनस 12/10, 6 1 ज़ा 6/5। जब हमारे नीचे एलसीएम की वैल्यू सेम हो, हमने एज इट इज़ ऊपर प्लस कर लेना होता है। अगर हमारा एलसीएम सेम ना हो तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, वैल्यू का एलसीएम लेना होता है 10 5, और ये चेक करना होता है कि दोनों टर्म्स एक ही टेबल पे जाएं। तो 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, और हमारे पास अब फिर से एलसीएम क्या आया, 10 नहीं आया। जब ये दोनों टर्म्स सेम हो यानी ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लगा देनी है, और अगर सेम ना हो तो जो हमने एलसीएम फाइंड किया होता है वो अंदर रखना होता है, और जो उसकी रिप्लेस वैल्यू है वो बाहर। 5 2 ज़ा 10 और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास आएगा 12 ही। और हमारा अब क्या आया, 10/5 0/10। अब हमने इन्हें सिंपली कटिंग कर लेना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 0 को किसी भी चीज़ से हम डिवाइड करेंगे और अगर वो डिवाइज़र के ऊपर होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। अब हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू x की थी, x हमारे पास क्या है 2, और y हमारे पास क्या है 0। अब हमने चेकिंग भी कर सकते हैं क्या हमारा आंसर ठीक आया, इसलिए हमने इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 पुट कर लेनी है और y की वैल्यू 0 पुट कर लेनी है। देन हमने अपना आंसर निकालना है। x पे जब हम 2 पुट करेंगे और y पे 0 तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। x पे हम 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू जब 0 लगेगी वो 0 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, यानी हमारा ये आंसर ठीक है। इसकी इक्वालिटी सेम आई है, यानी हमने जो आंसर फाइंड किया वो ठीक आया। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आज का दिन हमारे लिए बहुत खूबसूरत दिन है। आज हम आज़ाद हुए थे, इसलिए अपने प्यारों के साथ आज का दिन मनाएं। थैंक यू सो मच।